उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय एक्टिव वेदर कंडीशन बनी हुई है और ये तो वैसे प्रोजेक्शन कल का है 9 मार्च का, लेकिन 8 मार्च को संभावना आज रात में भी शाम के समय कुछ इलाकों में बारिश होगी और रात में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है पर्वतीय क्षेत्रों में। कल की अगर हम स्थिति देखें 9 मार्च को, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। भले ही इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, मेजरली लाइट रहेगी ज़्यादातर जगहों पर और कहीं कहीं पर मध्यम हो सकती है। लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर भी बादल नजर आएंगे और इन दोनों राज्यों उत्तरी हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के उत्तरी भागों पर और लद्दाख के कुछ इलाकों पर भी बादल रहेंगे और इन इलाकों में हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम अभी नहीं है, इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद पूरे जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है भारत का, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी और हो भी सकती हैं कई जगहों पर। प्लेन्स में अगर स्थिति देखें तो राजस्थान के ऊपर तो काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन है पूर्वी क्षेत्रों में, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इन भागों पर भी थोड़ी बहुत हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो दिशा से आ रही हैं मॉइस्चर लेकर, वो हवाएं पहुंच रही। तो इससे उम्मीद कर सकते हैं आप कि पंजाब पर भी दक्षिण पूर्वी इलाकों में और हिसार से लेकर चरखी दादरी, झज्जर और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नूह के बीच में, मेवात के बीच में जो ये दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों पर कहीं कहीं बादल गरज सकते हैं और गर्जना तथा आंधी के साथ लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। हवाएं हो सकता है कि आंधी आ जाए और उसके बाद मौसम साफ हो जाए। इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर बदायूं और आगरा, अलीगढ़, मथुरा के बीच में भी देखने को मिल सकती है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तर पश्चिमी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से राजस्थान में आप यहाँ देखें तो पूरा का पूरा रीजन क्लियर और ड्राई नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर काफ़ी अभी है और अनुमान यह है कि 9 मार्च को भी रहेगा, तो इसकी वजह से चूरू से लेकर ये जो जालौर, जोधपुर के बीच का हिस्सा है, ये वाला पोर्शन अजमेर के क्षेत्रों के साथ साथ सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा और धूलभरी आंधी के साथ प्री मानसून जैसी गतिविधियां जो होती हैं, प्री मानसून हलचलें होती हैं, इस तरह की हलचलें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर और कोटा में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हैवी रेन के संकेत फिलहाल नहीं है। अलवर और जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू समेत उत्तरी इलाकों में और उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों पर भी बूंदाबांदी की संभावना, आंधी, गर्जना, लाइटनिंग की संभावना यहाँ पर रहेगी। इसके बाद मध्य भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखिए गुना, ग्वालियर, श्योपुर से लेकर भोपाल, अशोकनगर, विदिशा, बैतूल समेत खरगोन और जो पश्चिमी हिस्से हैं धारवाड़, जींद, धारवाड़, इंदौर, उज्जैन और रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा बादलों की गर्जना के साथ हो सकती है और यहाँ पर बादल काफ़ी रहेंगे। और इन बादलों के साथ जब भी बारिश होती है तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेल स्टॉर्म की, और ऐसी संभावनाएं इस समय है तो ओलावृष्टि, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म, यानी कि बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं, आंधी चल सकती है और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और ये जो गतिविधियां होती हैं ये कुछ इलाकों में काफ़ी विकराल रूप ले लेती हैं और ये नुकसान भी पहुंचाती हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी। गुजरात के पूर्वी इलाकों पर गतिविधियां काफ़ी कम हो रही हैं पहले की तुलना में। आज ज़रूर संभावना यहाँ पर थी और हुई भी है, रात में भी हो सकती है। कल आप देखेंगे कि यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी का जो हिस्सा है और बड़ोदरा का, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, हालांकि टीकमगढ़ और सागर, सतना, ये वाला जो हिस्सा है, ये बादल क्योंकि मूवमेंट इस तरह से रहेगा तो ऐसे में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पर भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर ये बादल यहाँ पर गरज कर अपनी एनर्जी लूज कर जाएंगे, अपना सारा जो इंटेंसिटी है वो खत्म कर जाएंगे, तो यहाँ पर ज़रूर गतिविधियाँ नहीं होंगी। लेकिन अगर यहाँ पर मूवमेंट में गतिविधियाँ यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुई तो मूवमेंट होते होते जब यहाँ बादल पहुँचेंगे तो ये वाला पोर्शन खजुराहो, पन्ना, सागर, इन इलाकों का मौसम प्रभावित हो सकता है। और इसी तरह से झांसी समेत कानपुर का जो ये वाला पोर्शन है उत्तर प्रदेश का और फतेहपुर का, इन भागों में महोबा, लखीमपुर जो उत्तरी दक्षिणी इलाका है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। शेष पूर्वी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना कल भी बनी रहेगी। कोंकण गोवा में पालघर से लेकर अलीबाग और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ तक का जो पूरा पोर्शन है, इन भागों पर गतिविधियां पहले की तुलना में बिल्कुल भी कम हो जाएंगी। हालांकि एक दो जगहों पर नवी मुंबई समेत जो मुंबई का उपनगरीय क्षेत्र है पूर्वी वाला, पुणे से सटा हुआ, इन भागों में और नासिक से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। नांदेड़ समेत अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, ये वाला विदर्भ का क्षेत्र ड्राई रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पहले की
तरह शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ उत्तरी दिशा की हवाएं चल सकती हैं, तापमान में थोड़ी गिरावट उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, उत्तरी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना, ये नेल्लोर से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है तमिलनाडु का, इन भागों में और पुदुचेरी में पूर्वी दिशा की हवाएं काफ़ी तेज़ चलती रहेंगी। लेकिन इन हवाओं के बावजूद ये हवाएं क्लियरली निकल जाएंगी, कोई बैरियर नहीं रहेगा। इस वजह से यहाँ पर क्लाउड डेवलपमेंट होने की संभावनाएं अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। लक्षद्वीप में आइसोलेटेड रेन हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ चलें, इससे पहले अंडमान की बात कर लें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। और हमने कल भी जिक्र किया था कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ही भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में से एकमात्र क्षेत्र है जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर डेफिशिएंसी है पूरे भारत में। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, हिमालयी भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में ड्राई और शुष्क मौसम बना रहेगा। और पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लखनऊ, कानपुर समेत अयोध्या और वाराणसी, गोरखपुर तक तापमान गिरेंगे। मौसम सुबह और रात के समय काफ़ी अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा थोड़ा। दिन में भी प्लेजेंट मौसम यहाँ पर हो सकता है। बिहार, झारखंड में भी इसी तरह की मौसम संभावना नजर आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।